इसे हम हिंदी भाषा में दस्तावेज बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में डॉक्यूमेंट बोलते हैं। जैसे कृपया अपने दस्तावेजों को जमा करें, प्लीज़ सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स। इसे हम हिंदी भाषा में मेहमान नवाजी बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं। जैसे मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर हॉस्पिटैलिटी। इसे हम हिंदी भाषा में नंगे पाँव बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में बेयर फुट बोलते हैं। जैसे हम समुद्र तट के किनारे नंगे पाँव चले, वी वॉक्ड बेयर फुट अलोंग द बीच। इसे हम हिंदी भाषा में खाने योग्य या खाद्य बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में एडिबल बोलते हैं। जैसे क्या ये मशरूम खाद्य है, आर दिस मशरूम्स एडिबल। इसे हम हिंदी भाषा में अखाद्य बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में इनएडिबल बोलते हैं। जैसे ये मशरूम अखाद्य है, दीज मशरूम्स आर इनएडिबल। इसे हम हिंदी भाषा में घातक या जानलेवा बोलते हैं और इसे इंग्लिश में लीथल बोलते हैं। जैसे यह वायरस जानलेवा या घातक है, दिस वायरस इज लीथल। इसे हम हिंदी भाषा में गैर या बाहरी बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में आउटसाइडर बोलते हैं। जैसे मुझे पता है कि वह गैर है, आई नो ही इज़ आउटसाइडर। इसे हम हिंदी भाषा में अंदर का व्यक्ति बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में इनसाइडर बोलते हैं। जैसे उसे मत रोको, वो अंदर का व्यक्ति है, डोंट स्टॉप हिम, ही इज़ इनसाइडर। इसे हम हिंदी भाषा में धूमधाम बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में पोम्प बोलते हैं। जैसे उसने अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया, ही सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे विद ग्रेट पोम्प। इसे हम हिंदी भाषा में रोजी रोटी या जीविका बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में लाइवलीहुड बोलते हैं। जैसे खेती मेरी रोजी रोटी है, फार्मिंग इज़ माई लाइवलीहुड। जैसे खेती उसकी जीविका का मुख्य स्रोत है, फार्मिंग इज़ हिज मेन सोर्स फॉर लाइवलीहुड। इसे हम हिंदी भाषा में उपलब्धि बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में अकम्प्लिशमेंट बोलते हैं। जैसे आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, व्हाट इज़ योर ग्रेट अकम्प्लिशमेंट। इसे हम हिंदी भाषा में दलदल बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में स्वैम्प बोलते हैं। जैसे वह दलदल में फंस गया, ही गोट ट्रैप्ड इन द स्वैम्प।